आपकी अरेंज हुई या लव मैरिज हुई, किस तरीके से? मैं शायद ये निजी सवाल है लेकिन मैं इसको जानना चाहता हूँ। हमारी जो शादी हुई जी मनपसंद शादी हुई। जी जी मनपसंद। पहले तो मैंने ओथ ली, जी कसम उठाई जी। जो होती है, वो मैंने डोगरी में ली। मैं क्या पहला बंदा हूँ, क्या बात? चूड़ीदार पजामा, पट्टू का कोट बिल्कुल और ऊपर डाली थी पगड़ी। जी। पहला बंदा हूँ जिसने पहली बार आफ्टर 47 जिसने डोगरी में किसी ने ओथ ली। ओथ ली। उससे पहले एक तो 8 शेड्यूल में नहीं। नमस्कार साथियों, आज की कड़ी में हमारी जो पहल है, एक ऐसी शख्सियत है जिनका जो तारुफ के मोहताज नहीं, मतलब कि इस समय अगर जम्मू कश्मीर की राजनीति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीनियर लीडर, 2 बार एमपी रह चुके, 3 बार विधायक रह चुके और अच्छी मिनिस्ट्री जिन्होंने जम्मू कश्मीर में की है। तो मैं इनसे ये चाहता हूँ, चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ हैं। तो भारत प्रिय जम्मू कश्मीर जो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मैं चाहता हूं कि इनकी कुछ पर्सनल बातें इनसे पूछी जाए। कैसे कैसे ये सियासत में आए, बचपन कैसा रहा, फिर मैरिड लाइफ कैसी रही, फिर माँ बाप का साया जो इनके सिर पे बना रहा वो किस तरीके से, मतलब कि सियासत में किस तरीके से है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत प्रिय जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। तो शुक्रिया। आपकी जो स्कूलिंग हुई मैं जानना चाहता हूँ, कौन से स्कूल से हुई और कहाँ से हुई? हमारा एक स्कूल था यहाँ कठुआ में, अभी भी वो, अब तो मिडिल स्कूल है, उसे सेंट्रल स्कूल कहते थे उसको। जी तो वहाँ पढ़े हम। उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़े। हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद डिग्री कॉलेज में पढ़े। जी यहाँ से डिग्री किया कठुआ डिग्री कॉलेज से। और ये हमारी एजुकेशन का एक छोटा सा एक सफ़र है, और इस सफ़र में बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ देखा और बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी संघर्ष की है। तो बड़ा अच्छा हमारा स्कूलिंग हुई, बड़ी अच्छी हमें चीज़ें समझने में और देखने में पता चला। सर, ये लीडरी का शौक आपको स्कूल से ही, स्कूल टाइम से ही था या कॉलेज से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ ये? वो यहाँ मेरे फादर साहब, मेरी माँ जी ये उस ज़माने में एक ग्रुप, रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे, जी उनके साथ जुड़े हुए थे। तो हमें घरों में मीटिंगें होती रहती थी, बच्चा था देखता रहता था, जी तो इंटरेस्ट था। जी। और स्कूल से फिर तो हम स्कूल में, हाई सेकेंडरी में हम तो एक लीडर हो चुके थे, बढ़िया टॉप पे। ये जो सर आप एमएलए बने, तो उस समय आपकी क्या एज रही उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम आप एमएलए? एमएलए तो हमने कोई 35 ईयर में बन गए होंगे, जी लेकिन उससे पहले 12 साल गवर्नर रूल था, अदरवाइज पहले बन जाते। जी। जैसे अभी गवर्नर रूल लगातार चल रहा है, तो कई लीडर बन सकते थे अभी। अब वो 3-4-5 साल से तो बेचारे बेले बैठे हुए हैं ना। जी। तो जैसे कि आपकी वाइफ भी सियासत में काफ़ी एक्टिव है, एमएलए रही, तो आपने मतलब कि जो शादी आपकी अरेंज हुई या लव मैरिज हुई, किस तरीके से? मैं शायद ये निजी सवाल है लेकिन मैं इसको जानना चाहता हूँ। हमारी जो शादी हुई जी मनपसंद शादी हुई, जी जी मनपसंद। और बड़ी यंग एज में शादी की हमने। जी सर। वाइफ की उम्र थी मेरे साहब में 19 वर्ष होगी, जी और हमारी कोई होगी 22 साल। जी सर। तो जब वो एमएलए बने तो आपके मन में किस तरह से, मतलब कि आपके मन में क्या महसूस हो रहा था कि आपकी वाइफ ही आज एमएलए? नहीं, वो ये था कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है बसोली, हमने बड़ी मेहनत से बनाई थी जी। और सारे बसोली में जब मुझे एमपी बना दिया गया, यहाँ से मिनिस्टर था मैं, तो इनको अच्छा नहीं लगा कि जम्मू में यहाँ रहूँ ज़्यादा देर। जी। तो उन्होंने मेरी मिनिस्ट्री हटा के मुझे सीधा 2004 का इलेक्शन लड़ा दिया, और उस इलेक्शन में मेरी सीट वेकेंट हो गई। जी। तो वो हर बंदा चाहता है सीट सुरक्षित रहे, बची रहे। बिल्कुल सर। एक बात। दूसरा नंबर, मैडम मेरे साथ ही घूमती थी सारे जलसे जुलूस में, नारों में, स्टूडेंट लाइफ से जानते होंगे। और जितना वर्कर सारा आया इधर, उन्होंने इधर आके यही बात करी कि मैडम को, उनको पता था कि हमारा काम, उनको पता था कि मैडम हमारी बात सुनती है। जी जी। तो मैं, लाल सिंह भी साथ ही रहेंगे, ये भी साथ है, 2 काम हो जाएंगे, हमें एमपी भी मिल जाएगा, एमएलए मिल जाएगा। वो सारे लोगों ने यहाँ के रेजोल्यूशन डाल के बात करी, तो फिर दिल्ली में बात होगी, उन्होंने हमें टिकट दे दी।
जैसे उस समय मदन लाल जी ने शामली जी को दिलवाई। बिल्कुल। तो मदन लाल जी जो आप सर एक उनका खानदान आज तक भी और बढ़िया तरीके से तरसता है। एक और सवाल है सर, जब पहली बार आपने पार्लियामेंट का गेट लांगा एज ए एमपी, तो पहली बार आप सीट पे बैठे और आपको प्रश्न करने का मौका मिला स्पीकर को, उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ और कैसा, और आपने पहली जो बात कही वो क्या कही जम्मू कश्मीर के बारे में? पहले तो मैंने ओथ ली, जी कसम उठाई जी, जो होती है, वो मैंने डोगरी में ली। मैं क्या पहला बंदा हूँ, क्या बात, चूड़ीदार पजामा, पट्टू का कोट बिल्कुल और ऊपर डाली थी पगड़ी। जी पहला बंदा हूँ जिसने पहली बार आफ्टर 47 जिसने डोगरी में किसी ने ओथ ली। ओथ ली। उससे पहले एक तो 8 शेड्यूल में नहीं थी, जी और जब 8 शेड्यूल में आई तो जो भी लोग थे वो कोई अंग्रेजी में लेता है, कोई हिंदी में ले रहा, मैंने डोगरी में ली। जी, और मैं दूसरी बार भी एमपी बना तो मैं दूसरी बार भी उसी में ली है। और मैं फिर उसके बाद एमएलए इधर जब मैं सेकंड दफा जी, फिर आया जी। एमएलए बना, तो मैंने फिर एमएलए की ओथ भी उसमें, मिनिस्टर की भी डोगरी में ली। जी मेरा अपना एक सिस्टम रहा, मैंने कहा कि मैं कोई 6-7 बार इसकी डोगरी में ले चुका हूँ, मुझे प्राउड है इस बात का, बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए proud है। आई भी डोगरा स्वयं सेंटर की बात, मैं बिल्कुल अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा। जी सर, हमारे डोगरों की जो पगड़ी हमने कभी डाउन नहीं होने दी, और उनके लिए लड़े, उनके लिए बात की। और हमने, मेरे ख्याल है कि डेली हम 2-3 बार बोलते थे पार्लियामेंट में। और मुझे खुशी इस बात की, जिस समय हम एमपी बने पहली बार, तो वहाँ बहुत सीनियर लीडर थे उस जमाने में जी जो आज तकरीबन मर चुके हैं। बिल्कुल जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जी चंद्रशेखर साहब थे, जी ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जी देवगौड़ा साहब थे, जी फिर आपके जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, जी फिर अडवाणी साहब भी थे, जी फिर ये तकरीबन इतने सीनियर लोग थे। और कांग्रेस में भी बड़े सीनियर लोग, प्रणब मुखर्जी साहब, दूसरे बिल्कुल बिल्कुल सारी दुनिया थी। मुझे प्राउड है कि उन लोगों में मुझे बोलने का मौका मिला, और मुझे मुझे बेहतर जानते थे। उसके साथ फिर यंग लोगों से भी मिले, राहुल गांधी भी आए, सबसे मौका मिला। तो कहने का मकसद है कि हम रोज 2-3 बार बोलना हमारा काम होता था। हमने इतनी लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट में, जी हमने कभी नहीं सोचा कि ये हमारी सरकार है। हमने ये कहा कि आई एम रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, और पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की जो दिखते हैं वो हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल सर, और कभी भी किसी को इग्नोर नहीं होने दिया। जो भी बंदा चल के कठुआ, उधमपुर, डोडा, जम्मू से कोई चल के आया, पार्लियामेंट भी दिखाई, खाना भी खिलाया। कोई बंदा नहीं कह सकता जो भी आया चल के। ये मेरा प्रिंसिपल रहा कि ये कब देखेंगे, कैसे देखेंगे। जैसे कि आपके हम बड़े इंटरव्यू सुन चुके हैं, और उनमें आप कहते हैं और देखने को भी मिलता है कि जैसे इससे पीछे एक यात्रा आपने लखनपुर से वहां तक निकाली थी, जम्मू तक निकाली थी शायद, उसमें बहुत एक जन सलाह आपके साथ था, और एक लीडरशिप एक ऐसे दिख रही थी कि वाकई में जम्मू को एक जिस चेहरे की जरूरत थी, डोगरा स्वाभिमान संगठन के बाद वो चेहरा हमें मिला है। तो कभी सियासत में कोई ऐसा लम्हा जो आपके लिए बड़ा मुश्किल, एक आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल से मैंने ये टाइम काटा है, वो कुछ ऐसी कुछ चीज शेयर करेंगे आप हमारे साथ? मुश्किल में मैंने अपने आप को, आप जानते हैं जब बंदे के ग्रह पड़ते हैं ना, जी जी तो उस समय वो ज्यादा धार्मिक हो जाता है, जी, उसको ज्यादा फायदा होता है। ये बात आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल सर, और वो पूजा करता है, जी वो स्ट्रगल करता है। जी तो मुझे बड़ा इसमें स्वाद आता है, टेस्ट आता है तकलीफों में। जी अब मैं इस समय तकलीफों में हूँ ना, तो मुझे सारे लोग दिख रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा। तो मुझे समझ आ रही है कि जो चीजें मुझे, कई चीजें ना समझ थी, वो आज समझ आ रही है। जी लेकिन उसको हम मुश्किल का दौर नहीं कहते, जी उसको हम ये कहते हैं कि सीखने का दौर है, जी समझने का दौर है। लेकिन हमने बहुत सी चीजें सीखी, और बहुत सी चीजें सीखने के बाद लोगों को उसका बेनिफिट दिया। तो दौर आते और जाते हैं, सर, तकलीफें आती और नई लीडरशिप के लिए जो अभी सेकंड लाइन जो तैयार है, जैसे आपके बच्चों के हम उम्र जो लीडर हैं इस समय, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल में, कि उनको किस तरह की सियासत करनी चाहिए? देखो, बड़ा मुश्किल है पॉलिटिक्स में, जी और बच्चे शॉर्टकट तरीके से चलने से तो कुछ होता नहीं। जी जी और मैं समझता हूँ कि अगर सियासत में अच्छे लोग आए, जी कुछ लोग कहते नहीं यार पॉलिटिक्स गंदी है, जी, बेसिकली उनको ज्ञान ही नहीं है। राज तो तेरे पे पॉलिटिकल आदमी कर रहा है ना। बिल्कुल, तो जब पॉलिटिकल आदमी आप पे राज कर रहा है,
तो तू राय नहीं भी नहीं कर सकता, तो राय अच्छे बंदे को दिलवा नहीं सकता, बकवास करने के क्या मतलब है? बिल्कुल सर। वो महज बकवास है। बड़े लोगों के दिमाग में है कि पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स टू लीड द पीपल फ्रॉम डार्क टू लाइट, जी लाइट से डार्क नहीं लेना है। अगर पॉलिटिक्स ने इस देश को चलाना है, पॉलिटिकल लोग, अगर जितना भी समय हमारी स्टेट टूटी थी पॉलिटिकल लोगों ने तोड़ी है, बिल्कुल सर। अगर इसको बचानी है पॉलिटिकल लोगों ने बचानी है, तो पॉलिटिकली लोगों में मेच्योरिटी नहीं आएगी, सियानापन नहीं आएगा, ईमानदारी नहीं आएगी, हनेस्टी नहीं आएगी, तो हु विल रूल द लोगों पे राय कौन करेगा अच्छा आदमी? बिल्कुल सर। तो ये यंग जनरेशन है, ये सारे लोग अच्छे पॉलिटिशियन बनने चाहिए, जी सर। बढ़िया पॉलिटिशियन बनने जी चाहिए, सर। ईमानदार, हनेस्ट। जी सर। और दूसरा नंबर, जब इनकी तनख्वाह की बारी आएगी एमएलए, उस समय इनको तकलीफ होगी, पैसे कम होते हैं, कम तनख्वाह मिलती है, पेंशन कम मिलती है। बिल्कुल सर। तो इन लोगों में तो दिखाया जाता है कि हमारे वो तनख्वाह लेता है, पेंशन लेता है। मैं कह सकता हूँ सबसे घटिया अगर सैलरी है, तो सबसे घटिया कोई पेंशन है तो एमएलए एमपी की है। और जब वो घटिया चीज ले रहा है तो फिर वो कई लोग उससे फिर अपना खर्चा चलाने के लिए उल्टे पुल्टे काम भी करते हैं। जी सर। तो बेटर है कि एक अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अच्छे लोग। अब विदेश में चलेंगे, 5-5 लाख डॉलर मिलता है सेनेटर को, एमपी को, जी जी। तो यहाँ सोच भी नहीं सकता कि 5 लाख रुपए तनख्वाह ले ले। बिल्कुल सर। है, खा भी नहीं ले सकता, बोल सकते नहीं ये तनख्वाह क्यों ले रहा है? क्यों नहीं लेगा भाई? जी आप इधर आके चाय पियोगे, नहीं पिलाएंगे क्या? बिल्कुल। खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, घर में सब कुछ करेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? बिल्कुल सर। तो ये सारे लोग घर में आएंगे तो उसको कहेंगे तू घर चला है, मुझे कुछ नहीं मिलता। नहीं, वो तो एक थोड़ी बनते, इंसानियत है। बिल्कुल। दूसरा नंबर है, किसी को तकलीफ है उसको खर्चा देना पड़ेगा, कैसे दोगे? बिल्कुल सर। तो ये आदमी सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। जी सर। जब आदमी ये स्ट्रांग नहीं है, और हनेस्टी उसकी बरकरार कैसे रखोगे? जी सर। हमने तो पेट बांध के कैसे कैसे तय करके रखा है। कोई चीजें तकलीफ है, जैसे नहीं पड़ता है, नहीं लगा है, नहीं लगा है। कोई चीज नहीं पले है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाल है, ये मुश्किल काम है, जी सर। और लेकिन इसी काम से देश का भला है, जी। और देश का भला यही लोग कर सकते हैं। और यही अगर अच्छे पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिक्स अच्छी आ जाए तो देश का सुख हो सकता है। नहीं आए, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आर्ट्स है लेकिन बोलते साइंस है, बोलते साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री को साइंस बोलते हैं, जी। लेकिन इसको भी साइंस बोल रहे हैं। नहीं, जब डिग्री मिलती है तो आर्ट्स की मिलती है। जी लेकिन पॉलिटिकल साइंस इसलिए कहते हैं कि इससे इतना रिएक्शन होता है, इससे इतना फायदा और नुकसान होता है, जी जी। क्योंकि ये साइंस है टोटल जी देश को चलाने की। जी। तो ये साइंस लोगों को समझ आनी चाहिए सर। जी सर। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी। तो बहुत अच्छा लगा इनसे जो सवाल किए, इन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए और नई पीढ़ी को भी एक सलाह दी है। तो मैं चाहता हूं कि इनकी बातों को सुन के जितने भी हमारे नए युवा लीडर हैं वो सीखें कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल करके अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया, और आज भी अपनी लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। तो हिम्मत नहीं हार रहे, हर तरीके से इनको दबाया भी जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, उल्टा इनको सीबीआई दिखा दी। इस तरह के ये नेता है। तो मैं चाहता हूं कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, तरक्की दे, और ऐसे नेता हमारे जम्मू कश्मीर में बने रहे। और जो इनका सपना है, सपना इनका नहीं, मतलब कि पूरी स्टेट का होना चाहिए कि ऐसे चीफ मिनिस्टर हमें जो मिले। धन्यवाद। बने रहिए भारत में जम्मू कश्मीर के साथ। इस तरह की शख्सियत के साथ हम आपको मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।